इंडिया में रहने वाले सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज अपने जन्मदिन पर मैं आप लोगों से वैलेंटाइंस डे और इससे जुड़ी एक डार्क रियलिटी के बारे में बात करूंगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोग जानते हैं कि 17 नंबर बॉइल्स डाउन टू नंबर 8 और 8 नंबर बिलोंग्स टू शनिदेव जी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे जन्म का नंबर और मेरे रूलिंग प्लैनेट दोनों ही शनिदेव जी हैं। तो ये ऑडियो, आज का ऑडियो मैं शनिदेव जी को डेडिकेट करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि हर भक्तजन को शनिदेव जी का आशीर्वाद मिले, क्योंकि मेरे लिए शनिदेव जी ना सिर्फ ईश्वर हैं बल्कि एक लविंग पिता भी हैं, जिन्होंने हर कदम पर मुझे आशीर्वाद दिया, सपोर्ट किया और हिम्मत दी कि मैं अपने कामिक लेसन्स सीख भी पाऊँ और मेहनत करते हुए आगे बढ़ भी पाऊँ। वैलेंटाइंस डे का डार्क सीक्रेट क्या है, इस पे बात करने से पहले आपको गवर्नमेंट शब्द का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लैटिन के दो शब्दों को मिलाकर गवर्न और मेंटिस, इन दोनों शब्दों को मिलाकर गवर्नमेंट शब्द बनता है, जिसमें गवर्न का मतलब होता है टू कंट्रोल और मेंटिस यानी कि दिमाग, माइंड। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे माइंड को कंट्रोल करे, मैनिपुलेट करे, भ्रमित करे, ताकि आम जनता कभी खुद का दिमाग, खुद की पावर यूज़ ही ना कर पाए और बस इसी ऑर्गेनाइजेशन के इशारों पर चले। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि नाम में ही कितनी इंफॉर्मेशन लोडेड है और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें बताया गया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा क्या है। अब बात करते हैं एक स्टोरी की जो वैलेंटाइंस डे से जुड़ी हुई है। हजारों साल पहले क्लॉडियस नाम का एक खूंखार रोमन रूलर था, जिसे लगता था कि इमोशंस, प्यार और शादी आदमी को कमज़ोर बनाते हैं। इसीलिए उसने ये स्ट्रिक्ट रूल लगाया कि कोई भी सोल्जर प्यार में नहीं पड़ेगा, शादी नहीं करेगा और किसी की भी फैमिली लाइफ नहीं होगी। वहीं रोम में एक सेंट थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन, जो इस रूल को सुनकर बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि उनका शुरू से ये मानना था कि इंसान को ईश्वर से जुड़ना चाहिए, लविंग और लॉयल रिश्ते बनाने चाहिए, शादी का सुख भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो एक सेक्रेड यूनियन है। कुछ सोल्जर्स प्यार में पड़ गए और सेंट वैलेंटाइन ने उन कपल्स की शादी चुपके से करवा दी। जब उस खूंखार रूलर को पता चला इस बारे में, तो उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया और बेरहमी से मारने की सज़ा सुनाई। उसी वक्त जब वो जेल में बंद थे, तो उन्होंने जेलर की बेटी, जो कि एक ब्लाइंड लड़की थी, उसे इतनी अमेजिंग तरीके से ट्रीट किया कि उसकी आईसाइट वापस आ गई। लेकिन इसी दौरान सेंट वैलेंटाइन को उस लड़की से प्यार हो गया। पर जैसा कि आप जानते हैं, प्यार को एक गुनाह डिक्लेयर कर दिया गया था। इसलिए मरने से पहले अपनी फेयरवेल लेटर में सेंट वैलेंटाइन ने आखिरी लाइन जो लिखी, उसमें यही लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। 14 फरवरी के दिन उन्हें एक दर्दनाक मौत दी गई और लोगों को वॉर्न किया गया कि जो भी प्यार में पड़ेगा उसका यही हश्र होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस दिन से एक बहुत ही सैड स्टोरी जुड़ी हुई है। और अगर आप ध्यान से सोचें इस बारे में, तो आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो 14 फरवरी के दिन? आप सेलिब्रेट कर रहे हो किसी की दर्दनाक मौत, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अधूरा प्यार। और सबसे बड़ी बात, ये दिन हमारे कल्चर, हमारे देश का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, उसी तरह आप भी भेड़ चाल के चलते नाच रहे हो, जश्न मना रहे हो,
लेकिन इस बात का पता ही नहीं है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। चोजन वंस जो होते हैं वो इस बारीकी को समझते हैं और इसी वजह से कोई भी असली ट्विन फ्लेम, कोई भी असली चोजन वन इस पागलपन का हिस्सा नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते हैं? कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं और वीडियोस बनाते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि असली ट्विन फ्लेम्स जो कि बहुत ही रेयरली हैं अवेलेबल इस धरती पर, ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो इस दिन को तो दूर, इस शब्द का भी जिक्र नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब एक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स है। जेन्युइन चैनल्स से स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स चुरा के उन्हें तोते की तरह रटने में और मैट्रिक्स का असली ज्ञान होने में बहुत अंतर होता है। हर वो इंडियन ट्विन फ्लेम चैनल जिसने वैलेंटाइन डे के नाम पर अपने प्रोडक्ट्स बेचे, शिव शक्ति या गीता ज्ञान के नाम पे कोर्सेज बेचे, प्यार का महीना सेलिब्रेट किया, दरअसल वो उसी बेगानी शादी में नाचने वाले अब्दुल्ला हैं जो बुरी तरह इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं और 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे को कैपिटलाइज करके पैसे कमाते हैं, बस इसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। तो चोजन वन और ट्विन फ्लेम तो दूर की बात है, ये लोग स्पिरिचुअल हिपोक्रिट्स हैं। और यही सबसे बड़ी पहचान है फेक चैनल्स की, जो कि वैलेंटाइंस डे मना भी रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं, इसे प्यार का महीना बोल रहे हैं, जबकि रियलिटी इससे कोसों मील दूर है। इस सब में गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? अब ये सवाल आपको सोचना है। तो वो सारी चीज़ें जिनसे आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा, आपकी सोचने समझने की क्षमता डिस्ट्रॉय होती है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, उन्हें ज़ोर शोर से ना सिर्फ प्रमोट किया जा रहा है बल्कि वायरल बनाया जा रहा है। जो यूट्यूबर इस वक्त फ़रार है, मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर उनके पिता जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी डार्क, अनएथिकल या क्रिमिनल केस में हो, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने माता पिता का ही एक्सटेंशन होते हैं और जो ये एनर्जी है ये बहुत ही एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी है। जिन बच्चों के माता पिता डार्क एजेंडाज में इन्वॉल्व होते हैं या बच्चों को अब्यूसिव माहौल में पालते हैं, तो बड़े होकर दो ही आउटकम्स निकलते हैं। या तो वो अपने बच्चे जो होते हैं वो अपने ही माता पिता से 10 कदम आगे निकल जाते हैं अय्याशी में, डार्कनेस में, और या फिर यंग एज में वो गंभीर मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं। और दोनों ही कंडीशंस बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं। तो चाहे वैलेंटाइंस डे हो या अश्लीलता का कंपटीशन हो, ये सब कौन बढ़ा रहा है अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, अश्लील यूट्यूबर्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां आप देखें नज़र घुमाएं वहां पे गंद प्रमोट हो रहा है। तो वही इंडियंस जो यहाँ ये हरकतें कर रहे होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर तीर की तरह सीधे क्यों रहते हैं? वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पर सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि तुमने रोड पर थूक दिया तो सॉलिड फाइन होगा, किसी लड़की से अश्लील बिहेव कर दिया या उसे छेड़ दिया तो तुम्हें कंट्री से डिपोर्ट कर दिया जाता है। मैं खुद दुबई में रह चुकी हूँ 20 साल, और वहाँ के इतने अमेजिंग रूल्स हैं कि हर इंडियन वहाँ पे तमीज़ और तीर की तरह सीधा होकर रहता है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जो इस वक्त हमारा देश का हालात चल रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम ये सब जो हो रहा है इसके पीछे का काला सच बहुत ही ज़्यादा काला है। और जो गिनती के ट्विन फ्लेम्स या चोजन वंस हैं वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि ये जो अचानक से एक महा अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है, ये एक प्लान्ड मूव है, कोई इनोसेंस में नहीं हो गया। देश और देश के यूथ को बर्बाद करने की एक बहुत ही डार्क साजिश। फर्जी चैनल्स भी इसी डार्कनेस का हिस्सा हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है
कि अब हर तरीके की डार्कनेस का अंत हो रहा है और न्यू अर्थ बहुत करीब है। जैसे अपने डेबिट कार्ड का पिन आप हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, उसी तरह सेक्सुअली इंटीमेट होने से पहले, किसी पे अंधविश्वास करने से पहले और भेड़ जाल में फंस के बह जाने से पहले कृपया 1000 बार सोचें। और यही मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको फेक चैनल्स और स्पिरिचुअल हिपोक्रेट्स पहचानने की सद्बुद्धि दें। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना ऑडियो एंड करती हूँ। और अगर किसी भी स्टेज पे आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें पर्सनल रीडिंग के लिए, तो आप पिन कमेंट देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑन दैट नोट, आई एंड माई मैसेज एंड आई सेंड यू ऑल माई बेस्ट विशेज़। हर वो इंसान जो आज तक सब्सक्राइबर है, सुनते आ रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए एंड फॉर बीइंग ऑन दिस पाथ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड। ओम नमः शिवाय।